नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है वहीं पे है और आज जो है ये अमेरिका में ढेर सारे बदलाव हुए और एक तरह से कहिए कि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो चाहे वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। अमेरिका के भीतर भी अगर देखिए तो कई लोगों को हटा दिया गया है। एक तो आप जानते हैं कि जो उनके चीफ ऑफ ये सेना के जो चीफ है उनको हटा दिया गया है, आर्मी चीफ को। फिर अटॉर्नी जनरल को हटाया गया। उसके अलावा दो और अधिकारियों को हटाया गया। एक तो आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल हैं और दूसरे हैं लेबर सेक्रेटरी लॉरी चावेज डिरेमर। उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल और खुफिया विभाग के चीफ हैं तुलसी गवार्ड, उनका भी नंबर लगने वाला है, उनको भी हटाए जाने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ जो है ये भी है कि ट्रंप का आज का जो बयान है वो बड़ा, अब लेकिन क्या कहें, फूहड़ बयान देने में वो उनका कोई मुकाबला नहीं है। और उन्होंने कहा कि थोड़ा और समय मिले तो हॉर्मुज खोल दूंगा, तेल पर कब्जा कर खूब मुनाफा कमाएंगे और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा मौका। मतलब खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान को हम लूट लेंगे, है ना। ईरान को लूट लेने की बात कर रहे हैं एक तरह से कहिए। और ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो है $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट मांगा है अमेरिकी संसद से। अब तक जो है अमेरिका का रक्षा बजट जो है वो रहा है लगभग $839 बिलियन, यानी लगभग 70 लाख करोड़ रुपए का बजट रहा है अमेरिका का। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि जो हालात है उसमें रक्षा बजट जो है 1.5 ट्रिलियन, लगभग मतलब समझिए लगभग दुगना बजट मांग रहे हैं। और ट्रंप पहले से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य खर्चे बढ़ाने की जरूरत है। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए कि अब जो है ईरान ने भी कहा और कहा कि पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकाने तबाह कर देंगे। ईरान भी कहीं से डर नहीं रहा है और हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। उसने कहा है कि जो ईरानी सेना के प्रवक्ता है इब्राहिम गोल्फाघरी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को छुआ तो हम आपके पूरे क्षेत्र के ठिकाने नष्ट कर देंगे। और कहा कि जिन भी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मूल तौर पे मिडिल ईस्ट के देशों को ये चेतावनी दी है ईरान ने। इसके अलावा देखिए कि पूरी दुनिया में जो है शांति के लिए मुहिम चल रही है एक तरह से, और तमाम देश अब लग गए, यूएन लग गया है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज है, उसके अलावा रूस है, चीन है, भारत भी है। तमाम देश अब कह रहे हैं कि शांति हो। और इनके अलावा जो है ये जो पोप है, पोप लियो 14 ने भी इजराइल के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर युद्ध खत्म करने और बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए सभी रास्ते खोलने जरूरी है। और ये भी है कि अब जो है बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि इजराइल और अमेरिका जो है जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसके अलावा देखिए कि ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट जो है वो गिरा दिया था और उसके पायलट को ढूंढा जा रहा है। और ईरान ने हालांकि दावा किया था कि अमेरिकी फाइटर जेट जो मार गिराया गया उसके पायलट को उसने अरेस्ट नहीं किया। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस ईरान में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर छोड़ रहा है। माना जा रहा है कि ये विमान अमेरिकी फाइटर जेट के क्रू की तलाश कर रहा है। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया, बोला कि हमारे हिरासत में कोई आपका आदमी नहीं है। और उसके बाद देखिए कि CNN की रिपोर्ट है, ये लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है, ईरान का नेवी खत्म हो गया, एयर स्पेस खत्म हो गया, रक्षा हथियार खत्म हो गए हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। और उनका मानना है कि 90%
रक्षा मंत्री जो है अमेरिका के हेगसेथ, उन्होंने भी कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% तक कम हो गए हैं और काफी हद तक उनकी सैन्य ताकत को खत्म कर चुके हैं। लेकिन जो CNN की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, और वो कह रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान के अभी भी आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों ड्रोन भी हैं और 50% अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार है। ईरान भी ये कह चुका है कि अभी हमने पुराने हथियार इस्तेमाल किए हैं, नए हमारे पास अभी तक रखे हुए हैं और हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इस बीच देखिए कुछ और खबरें आई। एक जो है ब्रिटेन के सर्जन है, मैं उसका वीडियो भी दिखाता हूँ। यूके के संसद में जो है वो बता रहे हैं। What I think I found particularly disturbing was that a bomb would drop maybe on a crowded, tented area, and then the drones would come down and. Please take your time. We're incredibly grateful that you're making the time to be here today, and I can only imagine just how it has impacted you and will continue to impact you. And I feel, because you can't unsee what you've seen, but being able to share that with us really helps us hold legislators particularly to account. So we do appreciate the time that you're making for us today. Thank you. So the drones would come down and pick off civilians, children, and we had description after description. This is not, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped and this quadcopter came down and hovered over me and shot me. And that's clearly a deliberate act, and it was a persistent act, persistent targeting of civilians day after day. We had 1 or 2 mass casualty incidents every day. उन्होंने बताया कि गजा में हवाई हमलों के ठीक बाद IDF के ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं और घायल लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल होते हैं, वहीं मौके पर ही निशाना बनाकर गोली मार देते हैं। ये कितनी खतरनाक बात है। और इजरायली हमलों में अब तक बताया जा रहा है कि लेबनान के 53 मेडिकल स्टाफ की मौत हो चुकी है और पूरा हेल्थ सिस्टम जो है वहाँ डिस्टर्ब हो गया है। लेबनान में एक तरह से कहिए तबाह हो गया है। और मीडिया रिपोर्ट है कि 1 महीने में लेबनान में 53 मेडिकल स्टाफ मारे गए हैं, 87 एम्बुलेंस मेडिकल सेंटर नष्ट हुए, 5 अस्पताल बंद करने पड़े और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि लगातार हमलों की वजह से लोगों तक इलाज पहुंचना मुश्किल हो गया है। उसी तरह से विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि ईरान में लगातार हेल्थ फैसिलिटी पर हमले हो रहे हैं और ये चिंता पैदा करने वाले हैं। WHO ने कहा कि 1 मार्च के बाद से ईरान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 20 से ज्यादा हमले हुए हैं और जिनमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। और WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि हमलों से ईरान की हेल्थ सर्विस गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। तेहरान का पाश्चर इंस्टीट्यूट समेत कई अस्पताल, मेडिकल यूनिट क्षतिग्रस्त हो गए। अब जो है यूनाइटेड नेशंस भी अब सक्रिय दिखाई पड़ रहा है। वापस हॉर्मुज है उसको खोलने के लिए वहां बहस की जाने वाली और इसमें सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य बहरीन के प्रस्ताव पर वोट करेंगे। तो आज होने वाला था, लेकिन ईरान ने कहा था कि कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे। अगर हॉर्मुज खोलने की कोशिश की गई तो हालात और खराब हो गए। इस बीच आज नहीं हुई और ये बैठक टाल दी गई। शनिवार को इस पर फैसला होगा और हालांकि कहा जा रहा है कि प्रस्ताव के पास होने की संभावना कम मानी जा रही है, क्योंकि चीन पहले ही साफ कर चुका है कि वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव का विरोध करेगा जिसमें ताकत की बात की गई। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर है।